आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी। पाँच ना विपाच, हम हैं निष्पाच। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। कुत्ते से प्यार करो, इंसान से नफरत। कैसी है इंसानियत। आजकल लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। उनकी माताओं का हक संविधान में है, उनकी बहनों का हक संविधान में है। आधा हक बराबरी का दर्जा है। संविधान बदलकर माताओं को गुलाम बनाना चाहते हो, घर में कैद करना चाहते हो, घर की इज्जत कहकर अधिकार छीनना चाहते हो। समाज में आधी हर जगह हिस्सेदारी है। ओबीसी पिछड़ा आज भी पिछड़ा है, आज भी पूरे अधिकार नहीं मिल पाए हैं। दलित, मुसलमान, ओबीसी एक हो रहा है। 85 मिलकर करेंगे संघर्ष। आगे दिखा रहे हैं सारा नजारा। अभिनंदन करती हूँ जिस तरीके से आज हमारा सभी लोगों ने साथ सहयोग सपोर्ट किया है, मैं उसके लिए करके बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ सभी लोगों का। और आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सभी को पता है कि किस उद्देश्यों को लेकर के की गई है। और आज हमारी लड़ाई संविधान को लेकर के है। संविधान जीवित है तो हम जीवित हैं, संविधान नहीं तो हम नहीं। इसको लेकर के हम ये यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें सभी हमारे साथियों का और देशवासियों का, सभी का मुझे साथ सपोर्ट की इस वक्त जरूरत है, क्योंकि कोई भी लड़ाई हो अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। लड़ाई में धन भी चाहिए और बल भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए और अपनों का साथ सपोर्ट भी चाहिए। वो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे बहुत साथी लोग, हमारे जैसे सर जी, अनिश भाई, सर जी और भी हमारे भाई साहब हैं और सामने बैठे सभी लोग हमारे साथ सपोर्ट में खड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये यात्रा सफल होगी और हम लड़े हैं तो हम जीतेंगे भी। मुझे ये उम्मीद है पूरी तरीके से। हमने जो जंग छेड़ी है ये हमारे अधिकारों की जंग है। जिस तरीके से हमारा देश भारत पे संकट मंडरा रहा है, ये हमें पता है कि जब जब हमारा देश भारत पे संकट आया है उस समय हमारे मुस्लिम समाज ने हमारे बाबा साहब का साथ दिया। जिस समय फातिमा शेख ने, माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष कर रही थी शिक्षा को लेकर के, महिलाओं के अधिकारों के लिए, उस वक्त भी फातिमा शेख माता साथ खड़ी हुई। उन्होंने अपने घर में जगह दी, उन्होंने अपनी जमीन दी और उन्होंने 18 स्कूल 1918 में पुणे में खोले। माता सावित्रीबाई फुले उनके भी साथ माता फातिमा शेख खड़ी हुई, तब उन्होंने उस लड़ाई को जीत पाया है। इसी तरीके से हमारे बाबा साहब के साथ में जब संविधान सभा में जाने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा था बाबा साहब को, तो यही मुस्लिम समाज हमारे बाबा साहब के साथ खड़े हुए। आज मैं पूर्ण रूप से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं कभी आभार व्यक्त कर पाऊँ, लेकिन आज मैं खुद ये लड़ाई को छेड़ा है और देश के लिए, संविधान के लिए, अपने बचाने के लिए। तो मैं अपने पूरे मुस्लिम समाज का आज आभार व्यक्त करती हूँ कि उस समय बाबा साहब का जो साथ दिया, जिसकी बदौलत उन्होंने भारतीय संविधान लिख पाई, हमें उस गुलामी से आजाद करवा पाया और लोकतंत्र की व्यवस्था और समानता, एकता, बंधुता का हमें ये संविधान दिया है, जिसकी बदौलत आज हम इस मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, अपनी बात को रख पाते हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। नहीं तो हमें तो घर से निकलने तक की भी आजादी नहीं थी, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात थी, घर से निकलने की तो बात बहुत दूर थी। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सबसे अपील करती हूँ आप लोगों से कि ये लड़ाई हम सबकी है और मिलकर लड़ने की जरूरत है इस वक्त। क्योंकि आप आज लग रहा है कि ये संकट नहीं है, ये तो छोटा मोटा है, ये लोग छोटे मोटे काम करते ही रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं समय समय पर जितने संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं, जितने भी ये लोकतांत्रिक विरोधी कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका देश के लिए बहुत ही घातक होगा। तो हम सबको मिल करके इस लड़ाई को लड़ना होगा और इस आंदोलन को सफल बनाना होगा। और मैं सबसे चाहूंगी कि 2 सितंबर को सामाजिक परिवर्तन चौक पे आप लोग 10 बजे समय निकाल के और समय पर पहुंचे, क्योंकि यात्रा 10 बजे से ही शुरू होगी। 10 बजे कार्यक्रम होगा, घंटे 2 घंटे कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद पैदल यात्रा का आरंभ करेंगे और 12 बजे 10:90 होते हुए और पॉलिटेक्निक होते हुए, चिन्हट होते हुए और 12 वाला रूट हम लोग पकड़ेंगे।
चाहिए कि समय पर सभी लोग उपस्थित हों और इस आंदोलन को यहाँ से सफलतापूर्वक यात्रा से हमारी विदा करें, जो मैं आगे और दिल्ली जंतर मंतर तक पहुँचने में आप लोग मेरा साथ सहयोग समर्थन करें और जो हमारी मांगे हैं हम आप सबकी वो सफल रूप से पूर्ण हो। मैं ऐसी आप सबसे उम्मीद करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय सलामत। सरकारें RSS और BJP के असर के तहत चला रही है, उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमजोर किया जा रहा है। जितनी भी संस्थाएँ हमारी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इवन जुडिशरी और दूसरे इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया जा रहा है। और अब तो इनके रिप्रेजेंटेटिव ने खुल के कहना शुरू कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत है। हम लोगों को पहले से अंदाजा था कि जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बड़े बेचैन रहते हैं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है शायद 2-2.5 साल हिंदुस्तान की तारीख में पहले डेवलपमेंट है, ये सारे इंसानों को बराबर कह रहा है और न हमारे मुल्क की तारीख में कभी भी गरीब घरों के लोगों को बराबर नहीं समझा जाए। कास्ट सिस्टम ऐसा रहा है कि इंसानों पैदा हो लोगों को अपने आप को सुपीरियर और बाकी लोगों को इंफीरियर समझे। इसको कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज करता है। उसने मौका दिया कि हर शख्स बराबर का अमल कीजिए। उसमें जो खतरा आ रहा है उसके खिलाफ जनता को आगाह करना चाहिए। पोलिटिकल इलेक्शन है और देश में आपको मालूम होना चाहिए कि अगर RSS और BJP और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रही है, उनको अगर हराया नहीं जाएगा फिर आगे चल के और भी खुराफात करेंगे। ऑलरेडी आपने देखा है कि स्कूलों में बच्चों के साथ ये शुरू हो रहा है कि मुसलमान बच्चा है तो उसको थप्पड़ लगवाए जा रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी की बातें की जाती हैं। अभी आज खबर आई दिल्ली में भी ऐसा हो रहा है और बहुत से लोगों को शिकायतें हैं। ये जो व्यवस्था हो रही है इससे मुल्क को बहुत नुकसान होगा। इतना बड़ा मुल्क है, सब लोग मिलकर के जब रहेंगे तभी आगे बढ़ेगा और सबको बढ़ाने के मौके होना चाहिए। सर, नए संसद भवन में एक प्रतीक जी सिंबल लगाया गया है, क्या व्यू है आपका इसमें, क्या नहीं है या कुछ और क्या? देखिए वो छोटी चीज़ है, सिंबल लगे या न लगे ये बहुत बड़ा शुभ है, वो एक सिंबल है। असल चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैप्टर 4 है जिसमें सभी इंसानों को और शहरियों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए। राइट ऑफ फेथ, आप कोई भी धर्म चाहे माने, कोई धर्म न माने, आप बराबर हैं। राइट ऑफ लाइवलीहुड, राइट ऑफ स्पीच, ये सारे जो इक्वालिटी के राइट 14, 15, 16 ये जो बराबरी के अख्तियार देंगे, इसमें जो उठाना काम हो रहा है इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। उसका एक ही तरीका है कि अगले इलेक्शन में जनता आए, खुल के इलेक्शन के सिस्टम में पार्टिसिपेट करें। अभी जो अर्बन डेवलपमेंट के इलेक्शन हुए यूपी में, उसमें सिर्फ 53% शहरियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर आधे शहरी 47% वोट डाले नहीं जाएंगे तो जैसी खराब सरकारें चल रही वैसे चलते रहेंगे। जरूरत इस बात की सिटीजन को आगाह दिया जाए, वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन कोर्ट में, डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो स्टेक होल्डर और ऐसी सरकारों को निकाल बाहर कर जो उनके बुनियादी राइट्स को खत्म करना चाहिए।